माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 1 का ही टॉपिक है मैथ का टाइम। इसमें सबसे पहले बच्चों को बताया जाता है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, मतलब कोई भी काम जो हम करते हैं वो किस टाइम पे हो रहा होता है। जैसे ब्रेकफास्ट, कुछ ऐसी सीक्वेंस इवेंट्स होते हैं जो सीक्वेंस में ही होते हैं। अब ब्रेकफास्ट अगर हम बोल रहे हैं तो वो इवनिंग में नहीं होगा, वो मॉर्निंग में ही होगा। ब्रेकफास्ट अगर बोल रहे हैं, अगर लंच बोल रहे हैं तो वो दोपहर को ही होगा, अगर डिनर बोल रहे हैं तो रात को ही होगा। इस तरह से ये जो इवेंट्स है वो सीक्वेंस में ही होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग एट नाइट। अब यहाँ पे जो स्कूल बच्चे जा रहे होते हैं तो ऑब्वियस हम मॉर्निंग में जा रहे होते हैं, तो ये जो इवेंट हो रहा है उसका सीक्वेंस जो चल रहा है कि वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। द सन सेट्स इन द मॉर्निंग और इवनिंग, ऑब्वियस इवनिंग में होता है। तो ये सीक्वेंस है जो वैसे ही रहता है, ये चेंज नहीं हो सकता है कि सन सेट्स इन द मॉर्निंग नहीं हो सकता, वो हमेशा इवनिंग में ही होगा। तो ये सीक्वेंस बच्चों को बताया जाता है कि कुछ चीज़ें होती है वो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जैसे ब्रेकफास्ट का, ये ब्रेकफास्ट जब भी हम करेंगे तो मॉर्निंग में ही उसको अगर मॉर्निंग में ले रहे हैं तो ब्रेकफास्ट कहलाएगा, तो वो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे डे नाइट, ये बच्चों को पता होती है कि डे दिन है तो डे, सन है तो डे हुआ, मून है तो नाइट। इस तरह से मॉर्निंग इवनिंग, ये सारी चीज़ें कि मॉर्निंग में कौन कौन से काम करते हैं, इवनिंग में कौन कौन से काम करते हैं, वो सारी चीज़ें बच्चों को बताई जाती है कि कौन कौन से इवेंट्स किस टाइम पे किए जाते हैं। तो ये भी एक टाइम का ही, टाइम के ही उसमें आता है ये सारी चीज़ें, तो बच्चों को बताई जाती है। इसमें एक चीज़ है, एक क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, द फेस ऑफ ए क्लॉक इज ऑल्सो कॉल्ड डायल। डायल कहते हैं जो घड़ी का जो फेस होता है वॉच का, उसको डायल कहते हैं। जहाँ पे मैंने वॉच बनाया हुआ, अब ये जो बड़ी जो हैंड होती है ये मिनट की हैंड होती है, और ये उससे जो छोटी होती है वो आवर की हैंड होती है। सबसे पहले बच्चों को यही बताना चाहिए कि जो बड़ी है वो मिनट की, अभी हम सेकंड की हैंड नहीं ले रहे हैं क्योंकि 1 क्लास के बच्चों को सेकंड पे अभी वो आगे चल के उन्हें बताना होता है। अभी फ़िलहाल मिनट एंड आवर की हैंड पे उनको बताना है। मिनट हैंड जो बड़ी होती है और आवर की हैंड उससे थोड़ी छोटी होती है। अब यहाँ पे जो टाइम है 2 तरीके से लिखते हैं। जैसे अगर मिनट की हैंड 12 पे है, यहाँ पे जैसे 12 पे है, और आवर की हैंड 4 पे है, एग्जैक्ट 4 पे है, और ये एग्जैक्ट 12 पे है। मिनट की हैंड देखेंगे, ये हम 4 पे देख रहे हैं और ये एग्जैक्ट 12 पे है, तो ये 4 o'clock हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरीक़ों से बताना चाहिए बच्चों को। 4 o'clock बोलने में हम इस तरह से बोलते हैं 4 o'clock, और इस तरह से भी लिखा होता है। जनरली ये हम देखते हैं कहीं रेलवे स्टेशन या जो घड़ी वैसे डिजिटल जो होते हैं वॉच, उसमें इस तरह से आते लिखे हुए, इस तरह से वो रहता है। यहाँ पे जैसे मिनट की हैंड 12 पे है लेकिन ये आवर की हैंड 7 पे है, तो यहाँ 7 o'clock इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को इस तरह के डायग्राम या आप कुछ इस तरह का बना सकते हैं जिसको आप उसमें हैंड बना के मूव कराए, ऐसे कुछ गत्ते का बना के, और उसमें हैंड अलग से गत्ते का ही लगा के मूव करा के आप बच्चों को टाइम का बहुत ईजिली बता सकते हैं। पेपर पे ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हर एक आप कितने सारे ड्रॉ करके वो एक बार आप बनाएंगे तो टाइम को ईजिली आप समझा पाएंगे बच्चों को, उसको मूव करा के। यहाँ पे जैसे 2 पे है आवर की हैंड और 12 पे है मिनट की हैंड, तो 2 o'clock। अब इसमें क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट, वो आगे चल के बच्चों को सीखना होता है। अभी इनको मिनट एंड आवर जो एग्जैक्ट इस तरह से बता सकते हैं। बाद में थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर
क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट, इस तरह से बच्चों को फिर सिखाएंगे कि क्या होता है। शुरू में उनको बेसिक ये समझाना होता है कि टाइम को कैसे लिखते हैं। अब इस तरह से भी क्वेश्चंस रहेंगे। द मिनट हैंड इज़ एट 12 एंड द आवर हैंड इज़ एट 9। जब भी मिनट हैंड 12 पे है तो आवर हैंड एग्जैक्ट किसी नंबर पे होगा, तो यहाँ 9 पे है तो 9 o'clock ईजिली वो कर लेंगे। इस तरह से बच्चों को आप टाइम बहुत आराम से समझा सकते हैं। एक आप इस तरह से बना के, इसी में डेज ऑफ वीक, मंथ ऑफ द ईयर, ये सारे आते हैं। उसी चैप्टर में ये भी कवर होता है। इसकी वीडियो मैंने पहले बना रखी है, वो आप बता सकते हैं बच्चों को। द डे दैट कम्स आफ्टर वेडनेसडे, ये संडे मंडे उन्हें सारा याद है तो ये इजीली वो कर लेंगे। द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, कहीं कहीं संडे होता है और कहीं मंडे होता है। जो स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार मंडे को फर्स्ट डे ऑफ वीक माना गया है, लेकिन यूएसए और कुछ कंट्री में संडे को फर्स्ट डे ऑफ वीक माना गया है। लेकिन इंडिया में मंडे ही फर्स्ट डे ऑफ वीक माना जाता है, तो हम वही बच्चों को बताएंगे कि मंडे फर्स्ट डे ऑफ द वीक होता है। ये आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, उसमें आप डिटेल इसका देख सकते हैं कि मंडे को फर्स्ट डे ऑफ वीक हम कहेंगे या संडे को कहेंगे। मंथ ऑफ द ईयर, द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर क्या कौन सा होता है? द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर जनवरी। द 9th मंथ ऑफ द ईयर, अब बच्चों को अगर पूरा जनवरी फरवरी पता है तो ईजिली वो करेंगे कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो 9वां मंथ कौन सा हो गया? 9 मंथ सितंबर, तो सितंबर। इस तरह से इसके क्वेश्चन आंसर आप बच्चों को करा सकते हैं। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट ऐसा नहीं है कि बच्चे इजीली सीख लेते हैं। टाइम को देखना आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करानी होगी। फिर उसके बाद जब क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट आता है तो थोड़ा उसमें दिक्कत होती है। ये मिनट और आवर की हैंड एग्जैक्ट वो आराम से 7 o'clock 2 o'clock इस तरह की होती है, तो वो इजीली कर लेंगे, इसमें उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।